अस्सलामुअलैकुम। सच न्यूज में मैं हूं आपके साथ काशिफ रजा। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। आगाज करेंगे इस दुआ के साथ कि तमाम तारीफ उस अल्लाह के लिए है जिसने हमारे लिए आसानियां पैदा की। ए हमारे रब, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े हमें हर तरह की आफात से महफूज रख, आमीन। सबसे पहले अमेरिका के सदारती इंतखाबात की बात करें तो अमेरिका में वाशिंगटन समेत बेशतर रियासतों में पोलिंग का वक्त खत्म हो गया है, जबकि गिनती का अमल जारी है। अब तक के एग्जिट पोल्स में जो बाइडन को सदर ट्रंप पर बढ़तरी हासिल है। जो बाइडन 131 इलेक्टोरल वोट के साथ आगे, जबकि ट्रंप 115 इलेक्टोरल वोट के साथ पीछे हैं। आपको अमेरिका में होने वाले सदारती इंतखाबात के हवाले से अपडेट कर रहे हैं कि अमेरिका में सदारती इंतखाबात में बेशतर रियासतों में पोलिंग का वक्त खत्म हो चुका है, जबकि गिनती का अमल इस वक्त जारी है। अब तक के एग्जैक्ट पोल्स में जो बाइडन को ट्रंप पर बढ़तरी हासिल है। जो बाइडन 131 इलेक्टोरल वोटों के साथ आगे हैं, जबकि ट्रंप 115 इलेक्टोरल वोट के साथ पीछे हैं। ट्रंप या जो बाइडन को सदारत संभालने के लिए 538 में से 270 इलेक्टोरल वोट्स की जरूरत है, जबकि नताइज का हतमी और सरकारी ऐलान 14 दिसंबर को किया जाएगा। आपको बताएं कि ट्रंप और जो बाइडन में कांटे का मुकाबला है। अमेरिका में वाशिंगटन समेत बेशतर रियासतों में पोलिंग का वक्त खत्म हो गया है। तज्जियाकार फैज रहमान साहब इस वक्त यूएस में ही मौजूद हैं, वहीं से हम उनका तज्जिया भी जान लेते हैं और वहां पर सूरत हाल क्या चल रही है इंतखाबात की, इस पर भी बात कर लेते हैं। फैज साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। फैज साहब, ट्रंप या जो बाइडन को सदारत संभालने के लिए 538 में से 270 इलेक्टोरल वोट्स की जरूरत है। क्या सूरत हाल है इस वक्त वहां पर और आप क्या एनालाइज कर रहे हैं? देखिए, जो आपने जो इस वक्त जो करंट चार्ट है उसमें कोई शक नहीं है कि बाइडन के वोट्स ज्यादा हैं, लेकिन अगर आप वो स्टेट जो अभी बाकी हैं, ये सिर्फ एक 8-10 स्टेट्स का नतीजा निकला है, मेजॉरिटी ऑफ स्टेट्स बाकी हैं। तो लग ये रहा है कि इस वक्त डेमोक्रेट्स थोड़े से नर्वस हैं, क्योंकि ट्रंप तवक्को के बरखिलाफ बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं। और जो की स्टेट्स हैं, खुसूसन जिनको हम बैटल ग्राउंड स्टेट्स कहते थे, जहां पर कांटे का मुकाबला था और जो जिनके जीतने पर इनके सदर बनने का दारोमदार था बाइडन के, उन तमाम स्टेट्स में ट्रंप इस वक्त आगे हैं। अभी उनके नताइज को डिक्लेयर नहीं किया गया है, लेकिन ट्रंप जो वोट की काउंटिंग में वो इस वक्त काफी आगे हैं। मिसाल के तौर पर मिशिगन, विस्कॉन्सिन, पेंसिल्वेनिया और इसके अलावा जो फ्लोरिडा स्टेट ऑफ फ्लोरिडा, और ये तो वो तमाम स्टेट्स इनकी इस वक्त आगे जा रही हैं। तो अब देखना यही है कि मामला कैसा टर्न आउट होता है, लेकिन इस वक्त ट्रंप इज डूइंग बेटर देन एक्सपेक्टेड। अच्छा फैज साहब, ये भी कहिएगा कि इलेक्शन से कबल तकरीबन 10 करोड़ वोट डाले गए हैं पहली दफा। क्या पिछली दफा की तरह इस बार भी कोई अपसेट नजर आ रहा है आपको? देखिए, अपसेट तो यही है, चूंकि तमाम अगर जायजे यही कह रहे थे कि ट्रंप पीछे हैं, बाइडन आगे है, तमाम पोल्स में यही आ रहा था। तो अगर ट्रंप जीत जाते हैं, जिसके चांसेस थोड़े से बेहतर होते जा रहे हैं, तो ये ज़ाहिर एक बहुत बड़ा अपसेट होगा। और फिर मेरा ख्याल तो ये है कि आइंदा कोई भी इन सर्वेस पर, इन पोल्स पर यकीन नहीं करेगा, क्योंकि जिस लिहाज से इनको डेमोक्रेट्स को हजीमत उठानी पड़ी थी 2016 में, तमाम सर्वेज में आगे होने के बावजूद बहुत बुरी तरह आ रही थी हिलरी क्लिंटन। अगर ये इलेक्शन भी अगर बाइडन हार जाते हैं, तो फिर जाहिर है कि फिर ये पोल्स लेने की जो इंडस्ट्री है, ये तो मेरा ख्याल है इसको तो फिर बहुत ही सीरियसली अपने आप को रिवाइज करना पड़ेगा, उनकी स्ट्रैटेजी, कि आखिर ये इतने नंबर्स कैसे गलत रिपोर्ट करते हैं। इस वक्त वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है कि जो अहम स्टेट्स हैं उसमें बहुत आगे हैं ट्रंप इस वक्त वोटों की गिनती में। बिल्कुल, बट एट द सेम टाइम वी कैन नॉट डिनाई दिस फैक्ट कि अमेरिकी अवाम हर सदर को दो टर्म जरूर देते हैं। वो लोग जो ये बात कर रहे हैं कि जो बाइडन को इस बार मौका मिल सकता है, लेकिन अगर हम 2 टर्म्स की बात करें तो इस बार कुछ नया भी हो सकता है। इट मींस, हाँ, देखिए, कोई जरूरी नहीं है कि 2 टर्म यही देते हैं। मिसाल के तौर पे हमारे पास 2 बिल्कुल रिसेंट हिस्ट्री में, एक तो जो बुश सीनियर, जो जॉर्ज बुश के अब्बा थे, वो 1 टर्म के प्रेसिडेंट थे। वो अपनी दूसरी टर्म क्लिंटन के हाथों हार गए थे। उससे पहले थे जिम्मी कार्टर, बड़े मशहूर प्रेसिडेंट रहे हैं दुनिया में, और बहुत ही उनके अहम इम्पैक्ट रहा है पूरी दुनिया की मुख्तलिफ चीजों पर। वो भी 1 टर्म हार गए थे और उनको रेगन ने हरा दिया था। तो ये कोई जरूरी नहीं है, लेकिन अमूमन जो है होता है कि ज्यादातर हिस्ट्री में लोग 2 टर्म रहे हैं।
और अगर ये ट्रम्प हारेंगे तो ज़ाहिर है इनके लिए एक बहुत बड़ी ह्यूमिलिएशन है कि वो 2 टर्म कंप्लीट नहीं कर सके अपनी। लेकिन जिस लिहाज से जो बात चल रही थी, जो हवा बनी थी, जो फिजा बनाई गई थी, वो ऐसा लग रहा था कि बाइडेन साहब लैंडस्लाइड से जीत जाएंगे। ऐसा होता तो नजर नहीं आ रहा मुझे। लेकिन फैसल पॉलिसीज के हवाले से अगर हम देखें तो पाकिस्तान के साथ जो अमेरिका के ताल्लुकात रहे हैं, जो ट्रम्प की इंटरनेशनल पॉलिसीज रही हैं दीगर ममालिक के साथ, उनके पेश नजर और अंदरूनी तौर पर जो उनकी नेशनल पॉलिसीज वहां के लोगों के लिए रही हैं, उनके पेश नजर तो वहां के लोग जिस तरह से अभी वोटिंग सामने आ रही है, गैर हतमी नताइज सामने आ रहे हैं, उनके अकॉर्डिंग तो लग यही रहा है कि ट्रम्प का पलड़ा ही भारी है। जो वो इस वक्त जो वोटिंग हो रही है, जी हाँ, वोटिंग जो हो रही है और जो गिनती वोटिंग नहीं हो रही, वोटों की जो गिनती हो रही है, तो उससे ये लग रहा है कि ट्रम्प इस वक्त आगे हैं। अगर हो सकता है इवन जो CNN जो कि बड़ा ही एंटी ट्रम्प चैनल रहा है, उन्होंने बहुत ज्यादा ट्रम्प को क्रिटिसाइज किया थ्रू आउट हिज टर्म, वो भी जो है इस वक्त थोड़ा सा लग ही रहा है कि वो अब जैसे वो ये कह रहे हैं कि इस वक्त सिर्फ 4 स्टेट्स ऐसी हैं, एरिजोना, पेंसिल्वेनिया, मिशिगन और विस्कॉन्सिन, जिससे फैसला होगा। और इस वक्त पेंसिल्वेनिया, मिशिगन और विस्कॉन्सिन तीनों में ट्रम्प आगे हैं। सिर्फ एक स्टेट है एरिजोना जिसमें बाइडेन। आर दीज द स्विंग स्टेट्स? ये 5 या 15 स्विंग स्टेट्स के नताइज भी ऐसी हैं, ये भी उन्हीं में कंसीडर होती हैं? ये वही, जी हाँ, ये स्विंग स्टेट्स ही हैं, पेंसिल्वेनिया, मिशिगन, विस्कॉन्सिन, क्योंकि दूसरी स्विंग स्टेट्स जो है वो इनके पास जा चुकी हैं, ट्रम्प के पास। तो ये जो स्टेट्स रह गई हैं 4, अगर ये इनमें इन पर फैसला होगा। अच्छा, एक दूसरी और बहुत अहम बात है, वो ये कि 2016 में ट्रम्प ने पॉपुलर वोट्स कम लिए थे हिलरी से, लेकिन इलेक्टोरल वोट्स में वो जीत गए थे। लेकिन इस दफा वो पॉपुलर वोट्स में भी आ गए हैं बाइडेन से। सही। एक और चीज फैसल आपसे जानना चाहेंगे, इस वक्त जो है वो इलेक्शन थोड़े से मुख्तलिफ थे पहले वाले इंतखाबात की निस्बत कोरोना की वजह से, और अमेरिका को कोरोना का सामना रहा है। कोरोना के बावजूद भी रिकॉर्ड वोटिंग को कैसे देख रहे हैं आप? हाँ, देखिए, रिकॉर्ड वोटिंग इसलिए हुई है कि वो मेल इन बैलेट्स बहुत हुए हैं, यानी लोगों ने अपने बैलेट्स को जो बैलेट पेपर हैं उसको मेल किया। तो जो जैसे आपने बताया था कि 10 करोड़ से ज्यादा लोगों ने जो है इलेक्शन से पहले ही वोट दे दिया था, तो उसमें एक बहुत बड़ी अक्सरियत मेलिंग की भी है, जो मेल इन बैलेट्स हैं उनकी भी है। और उसकी वजह यही है कि कोविड की वजह से लोगों ने बाहर जाना मुनासिब नहीं समझा और वो अपने घरों में उन्होंने बैलेट पेपर मंगवा के उसको मेल किया। तो इस वजह से आपने देखा कि टर्नआउट इतना ज्यादा है। ओके, थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया। फैज रहमान साहब हमारे साथ मौजूद थे और इस पर एनालिसिस भी दे रहे थे और इस वक्त अमेरिका में क्या सूरत हाल चल रही है उस पर भी बात कर रहे थे। खबरें ब्रेक के बाद एक बार फिर से अमेरिका के सदारती इंतखाबात की बात करेंगे। अमेरिका में वाशिंगटन समेत बेशतर रियासतों में पोलिंग का वक्त खत्म हो गया है, जबकि गिनती का अमल जारी है। अब तक के एग्जिट पोल्स में जो बाइडेन को सदर ट्रंप पर बढ़तरी हासिल है। जो बाइडेन ने 207, डोनाल्ड ट्रंप ने 148 इलेक्टोरल वोट हासिल कर लिए हैं। अमेरिकी सदारती इंतखाबात की बात करें तो ट्रंप या जो बाइडेन को सदारत संभालने के लिए 538 में से 270 इलेक्टोरल वोट्स की जरूरत है। इसी पर मजीद बात करेंगे। तज्ज़ा अदनान आदिल साहब टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन कर चुके हैं। अदनान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अदनान साहब, अमरीकी सदारती इंतखाबात की पर सबकी नजरें लगी हुई हैं कि जो बाइडेन या ट्रंप, लेकिन फिलहाल जो गैर हतमी नताइज सामने आ रहे हैं उनसे लग रहा यह है कि कुछ रियासतों के जो नताइज सामने आए हैं उनसे ट्रंप का पलड़ा एक बार फिर से भारी नजर आ रहा है। जो बाइडेन अभी 4 रियासतों के नताइज गालिबन आना बाकी है, उन नताइज के बाद पता लगेगा। अगर जो बाइडेन आ जाते हैं तो उनके आने से आलमी पॉलिसी पर आपको लगता है फर्क पड़ेगा या सिर्फ तकारीर तक था सब कुछ? नहीं, फर्क तो पड़ेगा, लेकिन ये तो लग रहा है कि बाइडेन हार रहे हैं। जो बाजी है वो उलट गई है। सर्वे पोल्स जो थे वो बता रहे थे कि जो बाइडेन जीत जाएंगे, लेकिन उनको बढ़तरी हासिल है। लेकिन आप देखिए कि फ्लोरिडा एक बड़ी रियासत है जहां के बहुत ज्यादा, वहां पे हर सूबे के वोट्स हैं। जो 538 इलेक्टोरल वोट्स हैं उसमें से 270 चाहिए जीतने के लिए, और फ्लोरिडा के 26 वोट हैं। तो जो भी उम्मीदवार कहीं पे ले लेता है अक्सरियत वोट, तो सारे वोट उसको मिल जाते हैं। यानी अगर 26 में से जिसने फर्ज कीजिए 15 वोट दे लिए तो पूरे 26 उसके हो जाएंगे। तो वहां पर तो रिजल्ट तकरीबन 99% आ चुका है और वो ट्रंप जीत चुके हैं, जो बड़ी अहम रियासत है। तो जो बड़ी अहम रियासतें हैं
उसमें जिससे तय होना था कि कौन जीतेगा, उससे तो लग रहा है कि ट्रंप ये इलेक्शन जीत जाएंगे। इस वक्त चांसेस 75% चांसेस ये हैं कि डोनाल्ड ट्रंप दोबारा सदर मुंतखब हो जाएंगे। तो अगर सदर डोनाल्ड ट्रंप मुंतखब हो गए तो उनकी तो पॉलिसियां हम सबको मालूम है कि वो आलमी सियासत में वो अरब मुल्कों के इसराइल से ताल्लुकात कायम करवा रहे थे और ईरान के बारे में खासा सख्त रवैया है। अफगानिस्तान से फौजें निकाल रहे थे, पाकिस्तान से उनके ताल्लुकात निस्बतन बेहतर हैं ओबामा की निस्बत। लेकिन अगर जो बाइडेन जीतते हैं तो उससे आलमी सियासत में जो फर्क पड़ेगा वो ये है कि वो अफगानिस्तान से फौरी तौर पर फौजें नहीं निकालना चाहते और वो शायद वहां पे ज्यादा अरसे तक अमेरिका को वहां पे अमेरिकी फौजें कायम करेंगी। तो पाकिस्तान के लिए तो जो बाइडेन को इतना अच्छा वो नहीं था कि अगर वो जीत जाते। अलबत्ता ईरान के लिए जो बाइडेन जो है फायदेमंद हो सकते हैं क्योंकि उनकी पॉलिसी सदर ट्रंप के मुकाबले में जरा नरम होगी और वो दोबारा ईरान के साथ मुज़ाकरात करके और जो पहले मुआहदा हुआ था उसको बहाल करने की कोशिश करेंगे। बहरहाल इस वक्त तक जो नजर आ रहा है वो ये है कि सदर ट्रंप इलेक्शन जीतने जा रहे हैं क्योंकि वहां पे अमेरिका में जो पॉपुलर वोट है उसकी बुनियाद पे फैसला नहीं होता। अगर टोटल वोट जो पड़े हैं, अगर फर्ज कीजिए वहां 15 करोड़ वोट पड़े हैं तो उनमें से जो ज्यादा वोट ले लेगा वो सदर नहीं बनेगा, बल्कि जो उनकी 50 सूबे हैं जिन्हें वो रियासतें कहते हैं उनके अलग अलग वोट्स मुकर्रर हैं। उनमें से जिसकी अक्सरियत होगी, जो 538 वोट हैं उनमें से जो 270 से ज्यादा या 270 वोट दे लेगा वो जीतेगा। और इस बार तो अदनान साहब जो पॉपुलर वोट हैं वो भी लास्ट टाइम हिलरी के ज्यादा थे, ट्रंप के कम थे, लेकिन इस बार तो ट्रंप उनमें भी ज्यादा हो गए हैं। जी, उस वक्त 30 लाख वोट ज्यादा थे हिलरी क्लिंटन के, लेकिन वो इलेक्शन हार गई थी। तो इस वक्त भी हो सकता है कि जो बाइडेन के पॉपुलर वोट ज्यादा हों, लेकिन जो अहम स्टेट्स हैं मसलन टेक्सास है, फ्लोरिडा है, नॉर्थ कैरोलिना है, जॉर्जिया है, आयोवा है, इसके रिजल्ट जो हैं वो मैटर करते हैं। मसलन ये कि जॉर्जिया में पिछले 30 साल में कभी भी डेमोक्रेट सदर नहीं जीता, तो अगर इस मर्तबा वो डेमोक्रेट सदर जॉर्जिया जीत जाता है तो उसके चांसेस बढ़ जाएंगे। जॉर्जिया का अभी रिजल्ट नहीं आया है, लेकिन अब तक जितने रिजल्ट आए हैं उससे तो बहुत ज्यादा ये लग रहा है कि सदर ट्रंप ही दोबारा इलेक्ट हो जाएंगे। तो अदनान साहब, जिस तरह से चांसेस हैं कि ट्रंप ही दोबारा से सदर मुंतखब हो जाएंगे, तो ट्रंप के दोबारा जीतने से स्पेसिफिकली जो पाकिस्तान और भारत को लेकर उनकी पॉलिसीज रही हैं, इन मामलात पर कोई बड़ी फिर पेशरफ्त हो सकती है या मामलात वैसे ही चलेंगे? फिर मेरे ख्याल में कोई पेशरफ्त नहीं होगी क्योंकि जो बाइडेन की और ट्रंप की इंडिया के मामले में पॉलिसी एक है। जो इंडिया को इत्तेहादी बनाया था वो तो सदर ओबामा के दौर से प्रोसेस शुरू हो गया था और वो डेमोक्रेट थे और उसका मकसद ये है कि चाइना को कंटेन किया जाए, महदूद किया जाए। चाइना का रास्ता रोकने के लिए इंडिया एक बड़ा इत्तेहादी है अमेरिका का। वो पॉलिसी सदर ओबामा की भी थी जो डेमोक्रेट थे और सदर ट्रंप की भी यही पॉलिसी थी। तो पाकिस्तान के बारे में कोई बड़ी तब्दीली नहीं होगी। दोनों सदूर जो भी सदर बनेगा वो इंडिया के साथ करीबी इत्तेहाद कायम करेगा। पाकिस्तान का मसला तो ये है कि वो चीन के करीब है, या तो वो चीन को बिल्कुल तर्क कर दे जैसा कि अमेरिकी कह रहे हैं और वो फिर अमेरिकी ब्लॉक में शामिल हो जाए, उसमें इंडिया, सऊदी अरब और इसराइल शामिल हैं। पाकिस्तान का मुफाद इसमें नहीं है कि वो इंडिया के मातहत इस खित्ते में इंडिया की थानेदारी कबूल कर सके। तो इसलिए पाकिस्तान के बारे में तो चाहे ट्रंप हो या बाइडेन हो, दोनों की पॉलिसी एक है, दोनों भारत के साथ करीबी इत्तेहाद कायम करेंगे। अलबत्ता अफगानिस्तान के सिलसिले में थोड़ा फर्क है। वहां पर ट्रंप जो है जल्द से जल्द फौजें निकालना चाहते हैं। वो अमेरिकी अवाम को बताना चाहते हैं कि मैं अमेरिका को जंगों में नहीं झोंकना चाहता और पैसे जाया नहीं करना चाहता आपके। और इसलिए पाकिस्तान को इसका फायदा है कि अगर अफगानिस्तान से अमेरिकी फौजें निकलती हैं तो इंडिया का असर और रसूख अफगानिस्तान में कम हो जाता है, जिसकी वजह से पाकिस्तान को अपने मगरबी महाज पे यानी अफगानिस्तान। लेकिन अदनान साहब, लेट्स सपोज आखिरी टाइम पे बाजी पलट जाती है, जिस तरह से अभी भी हतमी तौर पे कुछ सामने नहीं आ सका, तो अगर जो बाइडेन आ जाते हैं तो फिर अफगानिस्तान से फौजों से इनखला की क्या पॉलिसी हो सकती है आपके नजदीक? फिर मेरा ख्याल है कि स्लो हो जाएगा। जो बाइडेन फौरी तौर पर फौजें जिस तरह जल्दी जल्दी ट्रंप निकाल रहे हैं वो इस अमल को रोक देंगे और वो तालिबान के बारे में ज्यादा सख्त रवैया अख्तियार करेंगे, क्योंकि डेमोक्रेट जो है इंसानी हकूक, जमहूरियत, औरतों के हकूक
इस बारे में उनका जो रवैया है वो बहुत फर्क है रिपब्लिकन से और खास तौर से ट्रम्प से। वो चाहते हैं कि अफगानिस्तान एक रोशन ख्याल मुल्क हो, वहां पे जो कदामत पसंद तालिबान हैं वो गालिब ना आए, तो इसलिए वो अशरफ गनी की हुकूमत को ज्यादा फेवर करेंगे अगर जो बाइडेन जीत गए। क्योंकि जो अशरफ गनी है उन्होंने जानबूझकर तालिबान से जो माहदा है उसको लटकाया है, उसको तूल दिया है कि कोई माहदा ना हो सके, क्योंकि वो इंतजार कर रहे हैं कि अमेरिका के सदारती इलेक्शन का रिजल्ट आ जाए, तो अगर जो बाइडेन जीत गए तो वो अशरफ गनी की ज्यादा फेवर में होंगे तालिबान की निस्बत। जबकि ट्रम्प जो है उनके लिए इस बात की कोई अहमियत नहीं है कि तालिबान हो या वहां पर अशरफ गनी हो, वो किसी के साथ भी एक वर्किंग रिलेशनशिप कायम करके अपनी फौजें अफगानिस्तान से निकालकर और वहां पे जो बेतहाशा उनका खर्चा हो रहा है उसको कम करना चाहते हैं। तो अदनान साहब, मौजूदा सदारती इंतखाबात के नताइज में क्या इलेक्ट्रल पोल्स ने सवाल उठाए हैं कुछ? जी, वो तो पिछली बार भी हुआ था कि जब हिलरी को इन्होंने कहा था कि हिलरी जीत जाएंगी और वो हार गई थी। अमेरिका का जो आला तालीम याफ्ता तबका है वो ट्रम्प को सख्त नापसंद करता है, तो उनका जो बायस है वो पोल्स में भी रिफ्लेक्ट होता है। इस बार जो पोल्स की कंपनीज हैं उन्होंने ये दावा तो किया था कि हमने अपनी टेक्निक बेहतर बनाई है और पिछली बार जो गलतियां हुई थी उनको दुरुस्त किया है, लेकिन इब्तदाई नताज से तो लग रहा है कि वो बात फिर गलत साबित हो गए। और अमेरिका का मीडिया जो है बहुत एंटी ट्रम्प है, CNN हो या ABC हो, जितने वहां के लिबरल और पढ़े लिखे लोग हैं वो सब ट्रम्प के बहुत खिलाफ हैं। वो समझते हैं कि ट्रम्प जो है वो ना आइन की परवाह करते हैं, ना इंसानी हकूक की, औरतों के बारे में उल्टी सीधी बातें करते हैं, माइनॉरिटीज के बारे में। लेकिन जो वहां का तालीम याफ्ता तबका है वो बेशक एक जानिबदार है और अब किसी हद तक उनका मीडिया भी जानिबदार है, ट्रम्प के खिलाफ है। लेकिन अमेरिका का जो आम आदमी है, जो मजदूर है, जो वहां का दरमियाना पढ़ा लिखा है, जिसे आप कह लें मैट्रिक पास किस्म के लोग हैं, वो ट्रम्प के ज्यादा हामी है। वो समझते हैं ट्रम्प ने जब तक कोरोना नहीं आया था मईशत बहुत अच्छी चल रही थी, टैक्स कम लगाए थे, अमेरिका ने कोई ट्रम्प के जमाने में कोई नई जंग नहीं छेड़ी, बल्कि उन्होंने शाम से फौजें वापस बुलाई, इराक से वापस बुलाई, अफगानिस्तान से बुलाई, जबकि सदर ओबामा के दौर में जंगें छेड़ी गई। तो अमेरिकी चाहते हैं कि उनका मुल्क जो है वो जंगों पर पैसा जाया ना करे, बल्कि अपने मुल्क में जो उनके हालात हैं वो बेहतर हों। तो जब तक कोरोना नहीं आया था तो हालात तो बहुत अच्छे थे, ट्रम्प के मईशत के सही से चल रहे थे। कोरोना की वजह से मईशत खराब हुई है, इसी को डेमोक्रेट्स ने एक्सप्लॉइट करने की कोशिश की और कहा कि ये जो कोरोना वबा से 2.5 लाख के करीब अमेरिकी मरे हैं, ये ट्रम्प की गलत पॉलिसियों की वजह से मरे हैं। तो अगर जिन लोगों ने ट्रम्प का साथ छोड़ा है वो उसकी बड़ी वजह ये है कि कोरोना वबा पे वो उनके तहफ्फुज़ात हैं, लेकिन बज़ाहिर अब जो रिजल्ट आ रहे हैं उससे तो लग रहा है कि बाजी पलट गई है और ट्रम्प ज्यादा बेहतर पोजीशन में है इलेक्शन जीतने की। लेकिन अदनान साहब, इस बार सदारती इंतखाबात जो हैं वो पिछले इंतखाबात से थोड़ी सी सिचुएशन मुख्तलिफ है कोरोना की वजह से। कोरोना के बावजूद रिकॉर्ड जो वोटिंग हुई है उसको आप किस तरह से देख रहे हैं? उसमें तरीकाकार तब्दील किया गया ना। पहले तो वोटिंग या तो आप पोस्टल बैलेट करते थे और या फिर आप इलेक्शन के दिन वोट डालते थे। अब के लोगों ने ये किया है कि बहुत पहले से उनको ये राइट दे दिया गया कि कोरोना की वजह से रश ना हो तो वो वोट डालना शुरू कर दें। तो ड्राइव इन वोटिंग शुरू हो गई कि लोग आए और वोट डालते गए, तो उसकी काउंटिंग भी शुरू हो गई चंद रोज पहले। और तो अब के तरीकाकार बदल दिया गया है। दूसरे ये कि जो ट्रम्प के मुखालिफ लॉबीज हैं वो बहुत ज्यादा एक्टिव थी और वो ट्रम्प चूंकि इतने मुतनाज़े हैं तो बहुत जोर शोर था कि इनको हराने के लिए ज्यादा से ज्यादा वोटिंग की जाए। तो वो असल बात ये भी है कि जो ज्यादा अपने वोटर को वोट डलवा देगा उसके चांसेस ज्यादा होंगे। तो उस एतबार से इस दफा 10 करोड़ वोट तो पहले ही पड़ चुके थे। इलेक्शन दिन यानी 3 नवंबर का जो इलेक्शन का दिन है, जो आज वहां पर शाम का वक्त होगा, अब आज खत्म हुआ है वहां की, तो उससे पहले ही 10 करोड़ वोट पड़ चुके थे, जो कि पिछले दौर में पड़े गए वोटों का 80% थे। तो इस दफा रिकॉर्ड वोटिंग होगी, वोट डालने की शरह बहुत ज्यादा होगी और इसकी बड़ी वजह यह है कि इस दफा तरीकेकार में तब्दीली की गई थी।
सही फलवक्त अदनान आदिल साहब, आपका बहुत शुक्रिया। हम गाहे बगाहे आपसे सदारती इंतखाबात के हवाले से आपका तज्जिया लेते रहेंगे। ट्रंप या जो बाइडेन को सदारत संभालने के लिए 538 में से 270 इलेक्टोरल वोट्स की जरूरत है और पूरी दुनिया की नजरें इस वक्त अमरीकी सदारती इंतखाबात पर लगी हुई हैं। कुछ मज़ीद और ब्रेक के बाद कोरोना का जिक्र करें तो कोरोना के वार बढ़ने लगे हैं। वायरस मजीद 18 जाने ले गया। 24 घंटे में 1313 नए केसेस भी रिपोर्ट हुए हैं। कोरोना केसेस के हवाले से बात कर रहे हैं, मजीद जानेंगे सज्जाद काज़मी से। जी सज्जाद। बिल्कुल, एनसीओसी की तरफ से आज जो है ताज़ा दादोशुमार जारी कर दी है और दूसरी लेयर कोरोना की जा रही है, जिसके बायस अब पिछले 24 घंटों में 1313 नए केसेस सामने आ चुके हैं, जिसके बाद अब मजमूई तौर पर 3,37,573 केसेस की तस्दीक हो चुकी है मुल्क भर से। इस तरह अगर देखा जाए अमवात के हवाले से तो अमवात में मुसलसल इजाफा जारी है और पिछले 24 घंटों में 18 नई जो है अमवात हो चुकी हैं, जिसके बाद जो है अब 6,867 अमवात मुल्क भर में अब तक हो चुकी हैं। कोरोना के बाद जो है सेहतयाबी का तनासब बढ़ रहा था वो मुसलसल उसमें कमी देखने में आ रही है और पिछले 24 घंटों में 614 मरीज ऐसे हैं जिन्होंने कोरोना को शिकस्त दी है, जिसके बाद अब 3,16,060 मरीज ऐसे हैं जिन्होंने कोरोना को शिकस्त देने में कामयाब हो चुके हैं। पिछले 24 घंटों में जो है तशखीसी टेस्ट भी कम किए गए हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है केसेस में इजाफा जारी है। अगर केस टेस्टों की वजह से देखा जाए तो पिछले 24 घंटों में 26,565 जो है तशखीसी टेस्ट किए गए। अब तक 45,41,392 जो है मजमूई तौर पर टेस्ट किए जा चुके हैं। क्रिटिकल कंडीशन में आए पिछले 24 घंटों में 19 मरीज ऐसे हैं जो कि मुख्तलिफ अस्पतालों में इस वक्त जेर इलाज हैं, जिसके बायस अब तक 747 मरीज ऐसे हैं जो कि अब भी इस वक्त भी क्रिटिकल कंडीशन में जो है जेर इलाज हैं। अगर देखा जाए केसेस के हवाले से सिंध लीडिंग है, जहां से 1,47,295 केसेस की तस्दीक हुई है। पंजाब से 1,05,197 हैं, जबकि वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से 20,471 केसेस की तस्दीक हो चुकी है। इसी तरह केपी से देखा जाए तो 39,889, जबकि सज्जाद काज़मी आप कोरोना केसेस के हवाले से अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। कोरोना केसेस में इजाफे के बावजूद शहर इक़्तिदार में एसओपीज़ के खिलाफ वर्जियां न थम सकी। अस्पतालों में सूरत हाल कुछ मुख्तलिफ नहीं है। अस्पतालों में क्या सूरत हाल है ये जान लेते हैं सज्जाद से ही। जी सज्जाद। आज बिल्कुल 1 जनवरी तो कोरोना की दूसरी लहर जारी है, जिसके बायस आए रोज केसेस में इजाफा देखने में आ रहा है और आए रोज जो है मुल्क भर में 1100 से ज्यादा जो है केसेस सामने आ रहे हैं और मुसलसल में इजाफा ही देखने में आ रहा है। इस्लामाबाद के हवाले से अगर देखा जाए तो अब तक 20,000 से ज्यादा जो है केसेस रिकॉर्ड हो चुके हैं और उनमें मुसलसल इजाफा देखने में आ रहा है। फाल केसेस जो है उनकी तादाद में इजाफा देखने में आ रहा है, जबकि सेहतयाबी का तनासब जो है और वो गिर रहा है। अगर दूसरी तरफ देखें तो एसओपीज़ के हवाले से देखा जाए, जो एसओपीज़ तय की गई थी एनसीओसी की तरफ से, उन पर अमल दरामद होता नजर नहीं आ रहा। पब्लिक तो प्लेसेस तो है ही और वहाँ पर तो शहरी जो है ना मास्क इस्तेमाल करें ना ही सैनिटाइजर का, लेकिन आप अस्पतालों की सूरत के हवाले से अगर आपको आगाह करें तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ जनरल अस्पताल में। इस्लामाबाद का जनरल अस्पताल है, चकशदाद पे ये वाक़ है और जहाँ पर जो है अस्पताल के अंदर दूध के अंदर की देखा जाए तो ना डॉक्टर जो हैं वो भी मास्क का इस्तेमाल करते नजर आते हैं और शहरी तो हैं ही। अगर डॉक्टर मास्क इस्तेमाल नहीं करेंगे तो बाकी शहरी कैसे मास्क का इस्तेमाल कर सकते हैं। मास्क का इस्तेमाल जो है वो बिल्कुल ना होने के बराबर है। यहाँ पर सैनिटाइजर भी जो है वो भी प्रोवाइड नहीं किया जा रहा है। शहरी दूर दराज से मुख्तलिफ बीमारियाँ लेकर, जो बीमारियों की शिकायत लेकर यहाँ पर पहुँच रहे हैं, उनमें मजीद जो है बीमारियों का खदशा फैलने का इम्कान है। उस खदशा है चूंकि ना तो मास्क इस्तेमाल किया जा रहा है ना ही जो है सैनिटाइजर को ओबे किया जा रहा है। इस तरह सोशल डिस्टेंस के हवाले से अगर देखा जाए तो समाजी फासला तो ना होने के बराबर है। एक ही जगह पर बाहर जो है लोग जो है आके खड़े हो जाते हैं, ना तो यहाँ पर वेटिंग एरिया जो है बाकायदा जो है वो वहाँ पर बैठने के लिए कुछ जगह बनाई गई है ताकि वहाँ पर शहरी बैठ सके, और शहरी एक जगह खड़े हो रहे हैं और समाजी फासले का भी जो है ख्याल नहीं रख रहे। और इस मारीन सेहत कहते हैं कि सर्दियों में कोरोना की शिद्दत में इजाफा हो जाएगा, जो कि मजीद खतरनाक हो सकती है और मजीद केसेस सामने आ सकते हैं। तो उसकी रोकथाम के लिए हमें एसओपीज़ पर अमल दरामद करना होगा, जो कि अब एसओपीज़ पर अमल दरामद होता नजर नहीं आ रहा। हुकूमती इदारे जो हैं वो भी मुतहरिक नजर नहीं आते, चाहे जो है एसओपीज़ भी जो है। सज्जाद काज़मी आप अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। दीगर खबरों में आपको बताएंगे कि कराची पुलिस रेंज में तकर्रुर और तबादले किए गए हैं। एसपी सदर अमजद हयात को एसपी गार्डन पुलिस हेडक्वार्टर तैनात कर दिया गया है। एसपी जमशेद जुबैर नजीर शेख को एसपी सदर तैनात कर दिया गया है। कराची पुलिस रेंज में तकर्रुर और तबादले किए गए हैं। एसपी सदर अमजद हयात को एसपी गार्डन पुलिस हेडक्वार्टर तैनात कर दिया गया है, जबकि एसपी जमशेद जुबैर नजीर शेख को एसपी सदर तैनात कर दिया गया है। और डॉक्टर माहा ने खुदकुशी की थी। मेडिकल रिपोर्ट ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट पुलिस के हवाले कर दी है। डीआईजी साउथ जावेद अकबर रियाज ने पोस्टमार्टम पुलिस के हवाले किए जाने की तस्दीक की और कहा कि डॉक्टर माहा शाह ने खुदकुशी की थी। कहा कि गोली कनपट्टी की दाएं जानिब से लगी और बाएं जानिब से बाहर निकली।
तफ्तीशी हुकाम का कहना है कि सीटी स्कैन के मुताबिक गोली बाएं जानिब से लगकर दाएं जानिब से निकली थी। डॉक्टर माहा की 15 अक्टूबर को कब्र कुशाई की गई थी। जामशुरू मेडिकल यूनिवर्सिटी बोर्ड ने मेडिकल एग्जामिनेशन किया था। कब्र कुशाई का हुक्म अदालत ने डॉक्टर माहा के वालिद की दरखास्त पर पुलिस को दिया था। और कराची में सच टीवी की खबर पर एक्शन। करप्शन का बाजार गर्म करने वाले मुख्तार कार मुअत्तल कर दिए गए। करप्शन करने पर मुख्तार कार बिन कासिम फरहान जतोई का तबादला कर दिया गया है। महकमे रेवेन्यू सिंध का फरहान जतोई के बोर्ड ऑफ रेवेन्यू हैदराबाद रिपोर्ट करने का हुक्म जारी। माजिद स्पोई ने मुख्तार कार बिन कासिम मुकर्रर किया। अता हुसैन से मजीद जान लेंगे। जी अता। की खबर नशर की थी, जिसके बाद बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने फौरी एक्शन लेते हुए मुख्तार कार को जो है वो मुअत्तल कर दिया है। करप्शन करने वाले पर मुख्तार कार बिन कासिम फरहान जतोई का तबादला कर दिया गया। महकमा रेवेन्यू ने जो है फरहान जतोई को बोर्ड ऑफ रेवेन्यू हैदराबाद रिपोर्ट करने का हुक्म जारी कर दिया है, जबकि फरहान जतोई की बिन कासिम में तकरीर के दौरान रिश्वत का बाजार जो है फरहान जतोई ने कायम कर रखा था। बिन कासिम की आवाम ने करब मुख्तार कार के तबादले के लिए एहतजाज भी किया था। फरहान जतोई की जगह पे अब जो है माजिद से सीपीयू को नए मुख्तार कार मुकर्रर कर दिया गया है। जी बहुत शुक्रिया अता हुसैन आपका। खबरें और भी होंगी एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रखते हुए आपको बताएं कि सर्दी की आमद के साथ ही एलपीजी गैस की कीमत में इजाफा हो गया। घरेलू सार्फिन कहते हैं गैस होती नहीं मगर कीमतें बढ़ा दी जाती हैं। मजीद जानते हैं अवैस महमूद से। जी अवैस। हाँ जी बिल्कुल, अगर पेशावर के हवाले से बात की जाए तो पेशावर में दिन ब दिन जो है वो महंगाई बढ़ती ही जा रही है, जबकि जो गरीब आवाम है वो महंगाई के हाथों पीसती ही जा रही है। जबकि अगर लोड शेडिंग के हवाले से पेशावर में बात की जाए तो गैस लोड शेडिंग जो है सर्दियों के आने से सर्दियों के आमद है और गैस की लोड शेडिंग जो है बाज़ इलाकों में की जा रही है, जबकि ऐसे इलाके भी हैं जहाँ पे गैस का नामो निशान ही नहीं है। जब पाइप जो है वो लगे हुए हैं लेकिन जो गैस का नामो निशान है वो दिखाई ही नहीं दे रहा। जबकि दूसरी जानिब देखा जाए तो घरेलू गैस के जो सिलेंडर हैं उसकी कीमतों में भी जो है वो इजाफा होता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से जो गरीब आवाम है वो काफ़ी परेशान दिखाई दे रही है। मैं इस वक्त गैस सिलेंडर की दुकान पे मौजूद हूँ। मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके तो यहाँ पे सिलेंडर तो मौजूद है लेकिन गैस जो है घरेलू गैस जो है वो काफ़ी महंगी हो चुकी है, जिसकी वजह से वो सिलेंडर जो है वो जो शहरी है उनका यही कहना है कि हम अपना खर्चा पूरा करें, अशिया खुदनोश की चीज़ें खरीदें या जो है वो घर के चूल्हे जलाएं। जबकि हुकूमत से भी ये अपील करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि हुकूमत जो है वो महंगाई पे कंट्रोल करे ताकि गरीब आवाम को जो है वो रिलीफ मिल सके। जबकि हमारी दुकानदार से जब बात हुई तो दुकानदार का भी यही कहना है कि जो बहुत शुक्रिया वैस, आप अपडेट कर रहे थे। इक़्तिदार में आने के बाद तब्दीली सरकार भी अवामी मसाइल को भूल गई। महंगाई में नॉन स्टॉप इजाफा जारी है। टमाटर 200, आलू 80, चीनी 110, फ्रेश बीन 100 और अदरक 500 तक फी किलो फरोख्त हो रहे हैं। मजीद जानते हैं अलमदार बलोच से। जी अलमदार बलोच। जी बिल्कुल, महंगाई की अगर हम बात करें, महंगाई जो है वो बढ़ती जा रही है और महंगाई पर कंट्रोल किसी सूरत में भी हमें नजर नहीं आ रहा। इंतजामिया जो है वो सिर्फ रिश्ते थमाकर अपनी जिम्मेदारी पूरी कर लेती है और जो हुकूमत है उसके वादे और दावे नजर आ रहे हैं। जो टमाटर था 50-60 पे वो 200 पे पहुंच गया है। प्याज जो था वो 70-80 पे अगर बिक रहा था, 50 पे बिक रहा था, वो अब जो है 100 से ऊपर चला गया। इसी तरह आलू जो है वो भी 80-90 पे किलो चला गया है। किस तरह आप गरीब के लिए जो है वो मुश्किल होता है, किस तरह गुजारा करें, तो ये शहरी भी हमारे साथ मौजूद है। हम उनकी ज़बानी सुनते हैं कि क्या कहेंगे, किस तरह की सूरत हाल है। पहले आप कितने अखराजात थे, आप कितने हैं, क्या कहेंगे सब्जियों की कीमतें, टमाटर, प्याज, आलू, क्या कहेंगे आप? ये देखें जी, ये हुकूमत की नायली है कि भाई जो है ना कीमत रेट प्राइस जो है ना ये कोई बनाए, तंजीमें बनाएं, उसके बाद जो है ना ये लिस्टें सब थमा देती हैं, लेकिन ये गरीब पीछे से महंगा सौदा लाते हैं। तो ज़ाहिर बात है इन्होंने अगर 100 रुपये की चीज़ लाई है तो उससे अगर वो 200 की है तो मुनाफा इन्होंने 200 का लेना है। पहले अगर जिधर 100 रुपया खर्च होता था अभी 300। जी बिल्कुल, जैसा कि यहाँ पर शहरी हमारे साथ बात कर रहे थे। बहुत शुक्रिया अलमदार बलोच, आप अपडेट कर रहे थे। अभी एक ब्रेक और ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए सच न्यूज़।